तो मैंने 66 केजी से 50 केजी तक वेट पूरा एक साल में। वेलकम टू माय चैनल। सो आज की जो वीडियो है वो एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पे होने वाली है। तो थंबनेल पे आप जो दो पिक्चर्स देख रहे हो, दोज आर माइन। यस, वो दोनों ही मैं ही हूँ। सो आज मैं अपनी वेट लॉस जर्नी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। So first was when I was 16. So when I was 16 तब टीवी पे केलॉग स्पेशल के आप सभी ने नाम सुना होगा या तो टीवी पर ऐड आपने देखा ही होगा शायद कभी ना कभी। मैंने पापा से कहा कि पापा मुझे वेट लूज़ करना है, आप प्लीज़ मुझे वो केलॉग स्पेशल के ला के दो। वो दीपिका पादुकोण ऐड कर रही थी उस टाइम। वो जो केलॉग स्पेशल के था, एक बाउल मैं ब्रेकफास्ट में और एक बाउल मैं डिनर में खाती थी और कुछ नहीं, सिर्फ कॉर्नफ्लेक्स। और लंच में मैं चावल कभी कभी खाती थी, कभी कभी नहीं खाती थी। रोटी कभी कभी खाती थी क्योंकि कभी कभी नहीं खाती थी। लंच में सिर्फ मैं खीरा और दही या तो बहुत ही कम ऑयल में फ़िश करी और वेजिटेबल करी खाती थी। गलत डिसीजन था मेरा, क्योंकि वो जो मैंने स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रही थी वो मैं 4 मंथ तक, 5 मंथ तक, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ तक मैं कर सकती थी। आप सभी कोई भी स्ट्रिक्ट डाइट अपने होल लाइफ, पूरे ज़िंदगी नहीं फॉलो कर सकते हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि मैंने उस टाइम वेट लूज़ नहीं करा। यस, मैंने बहुत ज़्यादा वेट लूज़ करा। लगभग 14 केजी मैंने तब वेट लूज़ करा था कॉर्नफ्लेक्स से और वो स्ट्रिक्ट डाइट से। हाँ, हमें क्यों स्ट्रिक्ट डाइट जो है उसे फॉलो नहीं करनी चाहिए, क्रैश डाइटिंग हमें नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि आप थ्रू आउट द लाइफ वो एक डाइटिंग पे टिके नहीं रह सकते हो। हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है। हम कभी ना कभी तो नॉर्मल घर के खाने में आएंगे ना। हम तो घर का खाना सारा ज़िंदगी के लिए नहीं छोड़ सकते। और मैं तब सब कुछ छोड़ दिया था। एक्सरसाइज मैं नहीं कर रही थी क्योंकि मेरा EHS था सामने। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जब मैं घर का खाना खाती थी और मैंने क्रैश डाइटिंग भी छोड़ दी थी, ज़्यादा मैं वर्कआउट भी नहीं करती थी। मैंने जो 14 केजीज़ मैंने लूज़ किया था 5 to 6 मंथ्स में, है ना, वो सारा जो वेट है वापस मैंने जितने दिन में लूज़ किया उतने दिन में फिर से गेन भी कर लिया। तो क्या हुआ? कुछ नहीं, सस्टेन नहीं कर पाई। तो क्रैश डाइटिंग इसीलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप सस्टेन नहीं कर पाते हो। हाँ, वेट लॉस हो जाता है, वेट लॉस सूप से, सैलड से हो जाता है क्योंकि आपके अंदर कैलोरी कम जाती है और आप अगर वर्कआउट भी करो उसके साथ तो कैलोरी बर्न भी ज़्यादा होती है और आपके कैलोरी इनटेक कम होती है। तो उस केस में एक अच्छा खासा वेट लॉस देखी जाती है, लेकिन वो सस्टेनेबल वेट लॉस नहीं होती है। सेकंड पार्ट में 2020 में जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ तो तब मैंने सोचा कि तब मेरा वेट 66 केजी के आसपास था और तब मैं कॉलेज में थी और अभी भी मैं कॉलेज में ही हूँ। मेरा ग्रेजुएशन अभी तक नहीं हुआ और 1 to 2 महीने में मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगा, मैं ग्रेजुएट हो जाऊँगी। मैंने क्या किया, मेरे पास बहुत सारा टाइम था तो मैंने सोचा उस टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं, फिर से अपना वेट लॉस जो है उसे स्टार्ट करते हैं। तो तब मैंने रिसर्चेस प्रॉपर तरीके से नहीं की थी, बट अब मतलब 2020 में मैं प्रॉपर तरीके से रिसर्च कर रही थी, गूगल से, यूट्यूब से, बहुत सारे बुक से मैं आर्टिकल से रिसर्चेस कर रही थी कि वेट लॉस करने के टाइम पे हमें क्या क्या डूस है और क्या क्या डोंट्स है, कौन सी ऐसी चीज़ है वो जो हमें करनी चाहिए अपनी बेटर हेल्थ के लिए और कौन सी चीज़ है जिसे हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो तब मैंने एक डायरी मेंटेन करी थी, तो उस डायरी में मैं नोट डाउन करती थी और जब मैंने नोट डाउन किया तब मैंने देखा कि जो भी डोंट्स थे वहाँ पर एक सस्टेनेबल वेट लॉस के लिए, वो सारी गलतियाँ मैं 2016 में कर चुकी थी। तो मैंने ठान लिया कि मैं दोबारा वो सारी गलतियाँ नहीं करूँगी। तो इस टाइम पे मैंने कोई भी क्रैश डाइटिंग नहीं की। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने चीनी छोड़ दिया। मैंने जंक फूड मतलब पैकेज जो फूड होता है, मतलब बिस्किट्स हो गई, पेस्ट्रीज़ हो गई, चिप्स हो गई और नमकीन हो गई और कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, चॉकलेट्स वगैरह सब कुछ मैंने छोड़ दिया था बिल्कुल। मैं जंक भी नहीं खाती हूँ अभी भी, तब भी मैंने छोड़ दिया था। तो मैं सिर्फ घर का खाना खाती थी। लाइक ब्रेकफास्ट में मैं पोहा, उपमा, इडली और ऐसी ही चीज़ें खाती थी मोस्टली। और लंच में मैं राइस खाती थी। मैंने राइस कभी भी नहीं छोड़ी।
अब मेरा वेट 49 to 50 है, तब 66 था जब मैंने 2020 में अपना वेट लॉस करना स्टार्ट किया था, आज से 1.5 साल पहले लगभग। तो तब भी मैंने राइस नहीं छोड़ी थी, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं उस टाइम राइस छोड़ देती तो मैं कभी ना कभी फिर से तो राइस खाने लग जाती, क्योंकि मैं बंगाली हूँ और मैं हर दिन दोपहर में राइस ही खाती हूँ, कभी ना कभी तो मैं उस लाइफस्टाइल में आ जाती। तो जब मैं फिर से राइस खाना स्टार्ट करती तो मेरा वेट फिर से पुट ऑन हो जाता। इसलिए मैंने राइस नहीं छोड़ी, रोटी नहीं छोड़ी, मैंने सिर्फ बाहर का खाना छोड़ दिया और वर्कआउट करने लग गई थी। और हाँ, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं उस टाइम में मैंने किया, विच इज़ पोर्शन कंट्रोल। एक बहुत ही मिसकंसेप्शन है कि हेल्दी खाना है तो हम जितना मर्जी खा सकते हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप सैलेड खा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप इतना बड़ा कटोरी भर के सैलेड खा रहे हो और आप सोच रहे हो कि मेरा वेट लॉस हो जाएगा। वेट लॉस का मेन फंडा है कैलोरी डेफिसिट, मतलब आपका जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है पूरे दिन के लिए उससे आपको कम खाना पड़ेगा, तब आप कैलोरी डेफिसिट में होंगे और आपका वेट लॉस होगा। और एक मिसकंसेप्शन है, बहुत लोग सोचते हैं कि मैं जो मर्ज़ी खाऊं मेरे से डाइटिंग नहीं होगा, मैं सारा दिन जिम कर लूँगी या सारा दिन वर्कआउट कर लूँगी। तो एक बहुत ही मिसकंसेप्शन है, क्योंकि हमारा वेट लॉस डिपेंड करता है 80% डाइट पे और 20% वर्कआउट पे। सो डाइट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेट लॉस के लिए, ठीक है। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं डाइट तो बहुत अच्छी तरीके से कर लूँगी लेकिन मेरे से वर्कआउट नहीं होगा, और 80% डाइट ही है तो हम डाइट ही कर लेते हैं, वर्कआउट नहीं करते हैं, ऐसे भी हमारा वेट लॉस हो जाएगा। यस, वेट लॉस हो तो जाएगा लेकिन वो हेल्दी नहीं हो। मैं आज भी प्रेजेंट टाइम में भी जिम जाती हूँ। हाँ, अभी कोरोना चल रहा है, जिम बंद है, अब नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन मैं घर में एवरीडे वर्कआउट करती हूँ। एवरीडे, वीक में 1 या 2 दिन छोड़ के मैं एवरीडे वर्कआउट करती हूँ। और जब जिम ओपन हो जाएगा तो मैं फिर से जिम जाऊँगी। हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए हमें फिट रहने के लिए वर्कआउट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको जिम ही जाना पड़ेगा, आप घर में भी वर्कआउट कर सकते हो। अगर घर में आपको वर्कआउट करना नहीं पसंद तो आप बाहर जाके वॉकिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, स्किपिंग कर सकते हो, डांसिंग कर सकते हो, आप जुम्बा कर सकते हो, बहुत सारी वर्कआउट्स, आप स्विमिंग कर सकते हो। लेकिन मैं कार्डियो करती हूँ और वेट ट्रेनिंग भी करती हूँ ताकि मेरा जो शेप है वो अच्छी रहे और वो प्रोमिनेंट हो जाए, और जो मसल है वो मैं गेन कर सकूँ। क्योंकि जब हम वेट लॉस करते हैं तो फैट के साथ साथ हमारा बहुत सारा मसल भी लॉस हो जाता है। बहुत से लोगों को मैंने सुना है, तू तो लड़की है, तू क्यों वेट ट्रेनिंग करती है, वेट ट्रेनिंग तो लड़के करते हैं। लेकिन ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि एक लड़के की बॉडी में पहले से ही फैट से ज़्यादा मसल होती है, लड़की के बॉडी में फैट ज़्यादा होती है मसल से। तो हम गर्ल्स को, हम वुमेंस को ज़्यादा ज़रूरत है वेट ट्रेनिंग की, बॉयज़ से ज़्यादा ज़रूरत है हमें वेट ट्रेनिंग की। हमें मसल बिल्ड करनी चाहिए क्योंकि उनके बॉडी में पहले से ही मसल फैट से ज़्यादा है, लेकिन हमारी बॉडी में फ़ैट ज़्यादा है, मसल कम है। और अगर मसल कम रहे बॉडी में तो फिर से फ्यूचर में आपका जो फैट का स्टोरेज है वो बढ़ सकती है और वो बढ़ जाएगी। अगर आप वर्कआउट नहीं करते हो तो आपका जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही कम होगी। लाइक मैं वर्कआउट करती हूँ तो मेरा कैलोरी रिक्वायरमेंट 1800 है, तो मैं 1500 कैलोरी अगर खाऊंगी तो 300 मेरा डेफिसिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप वर्कआउट नहीं करोगे तो आपका कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 1200 से 1300। तब कितना कैलोरी डेफिसिट में रह पाओगे, कितना कैलोरी चाहिए होगा, 1000, 900। तो 900 और 1000 कैलोरी आप कितने दिन तक फॉलो कर पाओगे, ज़्यादा दिन तक नहीं फॉलो कर पाओगे, क्योंकि 900 1000 कैलोरी बहुत ही कम कैलोरीज होती है। जो कैलोरी रिक्वायरमेंट देती है वुमेंस के लिए वो है 1200। आप 1200 से नीचे कैलोरी अगर लोगे तो आपको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती है, जो मैंने फेस किया था। मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग वो भी फॉलो करने लग गई थी 1 मंथ और 2 मंथ के लिए। मेरा वेट लॉस हुआ, लेकिन मैंने नोटिस की मेरा हेयर फॉल जो है बहुत ही बुरी तरीके से हेयर फॉल हो रहा था, ब्रेकआउट्स हो रहा था स्किन, और मैं डल रहने लग गई थी। तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हो रही थी। तो मैंने तब भी फिर से वो स्टॉप कर दिया और बैक टू नॉर्मल मैं खाना खाने लग गई थी। तो वैसे ही मैंने अपना जो वेट है वो 66 केजी से 50 केजी तक लाई, नॉर्मल घर का खाना खा के, और वीक में 1 दिन चीट मील लेके। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप वेट ट्रेनिंग करो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आप क्रैश डाइटिंग मत करो क्योंकि वो सस्टेन नहीं होने वाला है।
तो मैंने 66 केजी से 50 केजी तक वेट पूरा 1 साल में लूज़ किया। ऐसा नहीं कि मैं 2 महीने में या 3 महीने में इतना सारा वेट लॉस कर लिया, क्योंकि मैं स्वीट भी खाती थी, तब मैं बाहर का खाना भी खाती थी, लेकिन है ओकेशनली एंड पोर्शन कंट्रोल करके। अगर चिप्स हुआ तो 2 चिप्स ले लिया, चॉकलेट हुआ तो 1 स्क्वायर चॉकलेट खा लिया, नूडल्स हुआ तो इतनी सी नूडल्स ले ली, और पूरी हुआ तो 1 पूरी खा ली। लेकिन हाँ, वीक में 1 दिन नहीं खाती थी मैं, 10 दिन में 1 दिन खाती थी, लेकिन वो भी थोड़ा। तो आप ऐसे खा सकते हो। और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एक दिन, जिस दिन आपका चीट मील रखो वीक में, तो चीट मील ही रखो, चीट डे नहीं। मतलब आप ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में किसी एक टाइम में आप चीट करो। ऐसा नहीं कि थ्रू आउट द चीट कर लो, चीट डे है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आपको कोई सस्टेनेबल वेट लॉस के लिए या फैट लॉस के लिए कोई डाइट प्लान चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, तो मैं डाइट प्लान दे दूँगी आपको। तो आप क्रैश डाइटिंग आप मत करो, आप घर का खाना खाओ, और मम्मी को बोलो कि थोड़ा सा कम ऑयल में घर का खाना बनाएं, लेकिन आप वही खाओ। चावल खाओ, रोटी खाओ, सब्जी खाओ, चिकन खाओ, मटन खाओ, पनीर खाओ, दालें खाओ, सैलड खाओ, सब कुछ खाओ, लेकिन हाँ पोर्शन कंट्रोल करके खाओ। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि अब सब खा सकते हो, ये सब खा सकते हो, लेकिन वो पोर्शन कंट्रोल करके। और अगर आप ये देखना चाहते हो कि मैं क्या खाती हूँ पूरा दिन में, कि व्हाट आई ईट इन अ डे, तो आप ये भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो मैं एक वीडियो सेपरेट में लाऊंगी कि व्हाट आई ईट इन अ डे। और अगर आप मेरा वर्कआउट वीडियो देखना चाहते हो कि मैं घर में कौन कौन से वर्कआउट करती हूँ, और मैंने जब वेट लॉस किया था तो मैंने क्या क्या वर्कआउट से अपना वेट लॉस किया है, वो भी आप मुझे बता सकते हो। मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगी। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। और कोई भी अगर इंक्वायरी हो इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। So bye bye, take care and be healthy.